subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है और इस्तकबाल है न्यूज़ ट्रैक के इस नई बुलेटिन में। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर, हर कस्बा, हर करिया नेशनल इंटरनेशनल पे बात ज़ोर शोर से शोर कर रही है और हिजाब की गूंज हर जगह हिजाबी का तस्करा हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि आपको हिजाब के बारे में नई नई मालूमात फराहम करें। हिजाब का मसला ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया है और तमाम स्टूडेंट्स से और तमाम तालिबात से जो बाहिजाब रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब के स्टूडेंट से भी मैंने इस बात की गुजारिश की थी कि इस हिजाब के मामले में आप ना पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये एक सियासी मामला है और ये मसला सिर्फ सियासतदानों ने अपने इलेक्शन के लिए पैदा किया हुआ है। ऐसा ही मसला पिछले महीने भी दरपेश आया था, जहाँ बहुत से मुजस्समों की बेरहमती की गई थी। मामला शांत हो गया, वो मामला ठंडा हुआ है। ये हिजाब का मामला भी सिर्फ चंद दिन की बात है और ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। इन्हें करियर पे ध्यान दे, अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। हिजाब का मामला कर्नाटक से होते हुए यूपी तक पहुंच गया है, जहां पे असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। वो हिजाब का मसला दरपेश है, क्योंकि एक बाहिजाब खातून ने इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए कही थी, तो वहां के नुमाइंदे, वहां के एजेंट ने उन्हें वोट डालने से मना कर दिया और कहा कि जब तक आप बुरखा नहीं उतारेंगे हम आपको वोट डालने नहीं देंगे। हमें शक होता है कि बुरखे में कई ऐसे अफराद भी आते हैं जो फेक वोट डालकर चले जाते हैं। वहाँ पे चंद लोगों ने इस बात में मुदाखलत की और वहाँ पे बैठने वाले बीजेपी के एजेंट को वहाँ से बरतरफ किया गया। अब हिजाब का मामला रियासत तक नहीं रहा, अब ये मामला मुल्क तक नहीं रहा, अब ये मामला बैनुल अक़वामी सतह पर पहुँच गया है। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें 34 मुस्लिम ममालिक शामिल है, उन्होंने भी भारत में चलने वाली हिजाब के इस तनाज़े पे अपना गुस्सा जाहिर किया और एक बहुत बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कुवैत में भी बहुत सी खवातीन ने भी इंडियन एम्बेसी के सामने बहुत से मुजाहिरे किए। ऐसे कंडीशंस लागू करने जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत से वहाँ के गैर मुल्कियों को अपनी मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हिजाब का तनाज़ा करने का असल मकसद हुकूमत का ये है कि लोगों को हुकूमत की नाकामियों की तरफ से अपना ध्यान हटाए। हुकूमत यही चाहती है कि अवाम का ध्यान किसी तरह से बटा कर रखे ताकि वो अपने नाकामी पे पर्दा डाल सके। गरीबी, GDP और महंगाई अपने सतह से नीचे आ चुकी है, लेकिन अब अवाम की आंखें खुल गई हैं और वो सब कुछ बखूबी जान चुके हैं कि हुकूमत का असल मकसद क्या है। हम जिक्र करते हैं मैसूर की उस मशहूर कॉलेज का जो मंडिया में है, और उस कॉलेज का नाम है फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जहाँ पे उन्होंने सरे-दस्त इस हिजाब के मामले को रद्द किया है। यहाँ पे नकाब, बुरका और हिजाब का कोई मसला नहीं है। इस कॉलेज में उन तमाम बाहिजाब तालिबात को अपने क्लासेस अटेंड करने की इजाज़त दी है। हुकूमत का यह रवैया रहा है कि कोई ना कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा कर दिया जाए जिसकी वजह से सिर्फ एक समुदाय के लोग परेशान हो। फिर से एक बार उन तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि हिजाब के मामले में ना पढ़ें, चाहे वह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों न रखते हो। आप अपने करियर पे ध्यान दें, अपने स्टडीज़ पे ध्यान दें और एक अच्छा सा फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। ऐसे मसाइल रोज़ बरोज़ आते रहते हैं और थोड़ी दिन के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ, शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं रिश्वत किसी भी किस्म की हो, घोटाला किसी किस्म का हो, लेकिन आखिरकार वो इंसान अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। CBI की एक खास स्पेशल टीम ने लालू प्रसाद यादव की गूंज कई दिनों से गूंज रही थी कि वो चारा घोटाले में मुलविस हैं और इसका फैसला कल अदालत ने सुना ही दिया। प्रसाद यादव जो RJD के चीफ हैं, लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सज़ा और 60 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के लिए कहा। इंसान अपनी लालच में हद से गुजर जाता है और वो चाहता है कि हर दौलत मेरी हो, लेकिन ये होना नामुमकिन है। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि फैसला आखिरी फैसला नहीं है। यादव ने कहा है कि मुझे अदालत के फैसले से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन भारत में ये एक ही स्कैंडल या एक ही स्कैम नहीं है। यहाँ भारत में ऐसे कई स्कैंडल्स हैं जिसमें
35 गुजराती ने कई बैंकों को लूटकर हिंदुस्तान से फरार हो गए। माल्या ने 9,900 करोड़ रुपए लेके मुल्क से फरार हो गए। नीरव मोदी के खिलाफ भी ऐसे कई मुकदमे हैं। 35 गुजरातियों ने मुल्क के कई करोड़ों रुपए लेके मुल्क से फरार हो गए। ना सीबीआई का कहीं पता है, ना ईडी का कहीं पता है, ना कहीं एनआईए का कहीं पता है। आप देख रहे हैं यूपी का इलेक्शन अपने आखिरी मरहले पे है और बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि यूपी में किसकी हुकूमत होगी। अब 10 तारीख को ये देखना है कि किस पार्टी का वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा। बहुत से दिग्गज नेताओं ने अपने रोड शो कैंसिल किए, जिसकी वजह से उनकी पार्टी में खलबली सी मच गई है। 10 तारीख का इंतजार सबको होगा। सोशल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी का पलड़ा कुछ भारी सा नजर आ रहा है। पंजाब में भी इसी तरह का माहौल है, जहाँ पे कई पार्टी इस पंजाब के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और सब इस बात का इंतजार में है कि यूपी में क्या होगा। हम भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सी हुकूमत आए और अवाम के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करें। देख रहे हैं आप देख रहे हैं दूसरी खुशखबरी ये देने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो तकरीबन 2 साल से कोविड की वजह से बंद हो गए थे, अब 15 मार्च से फिर से शुरू होने जा रहे हैं। कोविड की वबा की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2 साल तक बंद रहे। सबसे ज्यादा असर पड़ा था गल्फ ममालिक में काम करने वालों पर। खलीजी ममालिक में काम करने वाले कई ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो अपने घर आना चाहते थे, लेकिन फ्लाइट ना होने की वजह से वो अपने घर ना आ सके। लेकिन जानकर बेइंतहा खुशी होगी कि 15 मार्च से फिर से एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे ना उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ना ही उन्हें RT-PCR का कोई इम्तिहान देना पड़ेगा। खेल की तमाम दिलचस्प खबरें, स्पोर्ट्स टॉक, खेल की बातें, एक नया चैनल। आज बात करते हैं फिल्मी दुनिया की। फिल्मी दुनिया में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बप्पी दा यानी बप्पी लहरी, जिन्होंने अपना फिल्मी करियर धन्ना शिकारी फिल्म से शुरू किया था। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, RD बर्मन ऐसे दिग्गज संगीतकारों के बीच अपना मुकाम बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन 1980 से 1990 तक बप्पी लहरी ने अपने आप को डिस्को किंग साबित कर दिया। डिस्को डांसर की बेपनाह काबिलियत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत सी मद्रास प्रोडक्शन की फिल्मों में उन्हें ढेर सारा काम मिल गया। टाकी और टाकी और तोहफा ऐसे कई फिल्में थी जिन्होंने उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक दिया था। प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी में उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक दी थी, जिसकी वजह से उन्हें उस साल फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, एतबार की एक मशहूर गजल किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है, आज भी लोगों की जुबान पे है। गजल को गाया था भूपेंद्र और आशा भोसले ने। वो पिता को जेवरात पहनने का बहुत शौक था। जब उनकी मुलाकात राजकुमार से होती है तो राजकुमार कहते हैं, जानी आपका मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा। राजकुमार जो हमेशा से तनकीद के लिए मशहूर है, उन्होंने बप्पी लहरी को भी नहीं बख्शा। बप्पी दा ने 69 ईयर्स की उम्र में अपनी आखिरी सांस बम्बई के एक हॉस्पिटल मिली। बप्पी दा का संगीत हमेशा हमेशा याद रहेगा, कभी अलविदा ना कहना। लता मंगेशकर को गुजरे हुए तकरीबन 25 दिन हो गए। हमने ये रिपोर्ट अपने वेबसाइट में भी की थी, लेकिन आतिफ असलम पाकिस्तान के मशहूर सिंगर ने उन्हें कंसर्ट में उन्हें याद किया। लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए लता मंगेशकर का एक गाना पेश किया। हो गए हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैंने एक जिंदगी गुजारी उनके गानों के साथ। कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन उनका म्यूजिक जिया है मैंने अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। कभी लव हुआ कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर
लता मंगेशकर ने तकरीबन हर ज़ुबान में गाना गाया और उनके बहुत से गाने मुझे आज भी याद है। और जब भी मैं काम करता हूँ कि बगैर म्यूज़िक के मैं काम नहीं करता। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लता मंगेशकर का संगीत हर एक की ज़ुबान पे है और वो हमेशा याद रहेगी। बात करते हैं शादियों की। बॉलीवुड में आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। 20 फरवरी को एक शादी हुई फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर की। अख्तर जावेद अख्तर और हनी ईरानी के बेटे हैं। हनी ईरानी जावेद अख्तर की पहली बीवी है और शबाना आज़मी जावेद अख्तर की दूसरी बीवी है। न्यूज़ ट्रैक चैनल के अलावा हमने एक स्पोर्ट्स टॉक चैनल भी शुरू किया है जिसमें खेल की तमाम खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा न्यूज़ ट्रैक वेबसाइट पे दिन भर आप अच्छी और ताज़ी खबरें पढ़ने को मिलेंगे। न्यूज़ ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।